यदि पति और पत्नी के बीच बहुत सारी कड़वाहटें आ गई हों, कड़वाहट एक ऐसा शब्द यानी कि पति बदतमीजी कर रहा है तुमसे, कड़वा बोल रहा है। क्यों कड़वा बोल रहा है? क्योंकि मीठा बोलकर वो इस रिश्ते में आगे नहीं जाना चाहता, इसीलिए कड़वा बोल रहा है ताकि वो तुमसे दूर हो सके। साधारण सी बात है। हमें जब किसी से पीछा छुड़ाना होता है तो हम अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। मनुष्य की यही प्रवृत्ति है। मौसम बदले न बदले मनुष्य बदल जाता है। जब उसका काम निकल जाता है तो वो रास्ता मुंह मोड़ लेता है। तो यदि अब पति तुमसे मुंह मोड़ रहा है तो समझो उसका काम निकल गया, वो दूसरे रास्ते जाना चाहता है। लेकिन कैसे जाने दे दूसरे रास्ते? यहाँ साधारण संबंध थोड़े ना है। यहाँ वो कोई आपका मित्र नहीं है, चलो मित्रता तोड़ दो फिर से नए मित्र बन जाएंगे। यहाँ विवाह किया है उसने, सिंदूर डाला है आपकी मांग में, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई है उसने, तो ऐसे साथ छोड़ने तो नहीं दिया जाएगा। अरे मूर्ख पतियों, जो सता रहे हो अपनी पत्नी को, रुला रहे हो अपनी पत्नी को, तुम दिन प्रतिदिन अपने शुक्र को, अपने भाग्य को दूषित कर रहे हो। कितना प्रयास कर लोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही पत्नी, भले 1 रुपया नहीं कमाती तुम्हारी पत्नी, लेकिन वो तुम्हारे लिए भाग्य बढ़ा रही है। वह तुम्हारा शुक्र का स्थान है। यदि खुश रख सकते हो उसे, संवेदन, प्रेम, सम्मान दे सकते हो, समय समय पर छोटा मोटा उपहार देकर प्रसन्न करो। तुम थोड़ा सा भी काम करोगे ना, किस्मत चमक जाएगी। मैं क्या तुम्हें समझाऊं? पति पत्नी के बीच झगड़े होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ माहौल खराब नहीं करता, ये पति की किस्मत भी खराब कर देता है। कुछ बहनें लिख रही हैं कि मेरा पति मेरे मायके से बहुत ही खराब संबंध रखता है, वो बात नहीं करता मेरे पिता से, मेरे भाइयों से, वो मुझे बात नहीं करने देता, मुझे मायके जाने नहीं देता। मैं जाती हूँ तो अकेले जाती हूँ, आती हूँ तो अकेले आती हूँ। ये ना पहुंचाने जाता है ना लाने जाता है। तुम लड़की ले आए वहां से तब अच्छा था, वो घर, वो परिवार, वो खानदान तुम्हें बड़ा पसंद आया जब तुम लड़की ले आए वहां से। उसके बाद वो बुरा हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम्हें उस घर की एक फूल तो तुम्हें चाहिए, वो पेड़ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, जो जैसा करता है वैसा भुगतता भी है, इस बात का स्मरण रखे। परंतु ये तुम्हारी शुक्र है। मत रखो उसके परिवार से संबंध, मत करो उसके मायके वालों से बात, इसे मत सताना। ये जो तुम्हारे घर में है ना, ये तुम्हारा ग्रह है, तुम्हारी किस्मत को बदल देने की क्षमता है तुम्हारी पत्नी में, इसे मत सताना। यदि पति बदतमीजी कर रहा है बार बार तुमसे, बहाने ढूंढ ढूंढ कर तुमसे दूर जा रहा है, अपने ही घर नहीं आता क्योंकि तुम वहां रहती हो, नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, माँ से कहता है किस लड़की से बांध दिया तुमने, परिवार में कहता है, दोस्तों को पास कहता है मेरी किस्मत खराब हो गई, किस लड़की से विवाह कर लिया मैंने। और ये बात घूम फिर कर जब तुम्हारे कानों में आती है, तुम्हें अजीब लगता है। क्या नहीं करती मैं इनके लिए, सुबह से उठकर रात तक इनके परिवार की खातिरदारी करती हूँ, और फिर भी मुझे यही सुनने को मिलता है कि किससे बांध दिया गया मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। यदि रिश्ते समय के साथ हर दिन खराब हो रहे हैं, इस रिश्ते में ना तुम्हें प्रेम मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है, इस रिश्ते में जब तुम्हें दूर दूर तक भविष्य नजर नहीं आ रहा, तब मेरी बहनों कर लेना ये एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते ये रिश्ता जो बुरी तरह से बिगड़ गया है, तुम्हारा पति विनम्र बात करेगा, कड़वाहट नहीं बोलेगा। तुम्हारे परिवार वालों के साथ यानी तुम्हारे मायके वालों के साथ भी इसके संबंध मिठास में बदल जाएंगे। देखो हस्बैंड लोग, एक बात सुन लो, तुम्हारा जो ससुराल है वो तुम्हारा केतु का घर है। तो यदि ससुराल के साथ मधुर संबंध नहीं रखते, तुम्हारा केतु खराब हो जाएगा। केतु ब्रांड बना देता है, समझ लो। केतु प्रसन्न हो जाए तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो तुम एक तो प्रथम अपने शुक्र को बिगाड़ रहे हो, दूसरा अपने केतु को बिगाड़ रहे हो। अब मैं क्या कहूं, तुम्हें क्या उपाय बताऊं कि तुम्हारा क्या क्या सवरे। संभल जाओ समय रहते। चलो वाइफ लोग बिल्कुल परेशान मत हो, दुखी मत हो। करे मेरी बहनों एक छोटा सा प्रयोग, यही पति तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी तलाक नहीं होने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटेगा, आपकी किस्मत नहीं फूटेगी, शादी नहीं टूटेगी, इस बात का विश्वास रखना। यही पति जो आपको ये कहता है कि जाओ यहाँ से, मेरे सामने क्यों खड़ी हो, यही पति कहेगा 5 मिनट निकाल कर मेरे पास आ नहीं सकती, कितना काम करोगी, थोड़ा मेरे पास भी आया करो। ना हो ऐसा तो कहना। मैं कहती हूँ एक मूली एक अद्भुत चीज, रंग से शुक्र, गुणों से मंगल। कभी कोई सूर्य कहता है इसे और कभी शुक्र का भी स्थान रखता है। तो चलो आज एक मूली के प्रयोग से मैं तुम दोनों के बीच टूटे रिश्ते को संवारती हूँ। मैं कहती हूँ एक अंग लिखकर मूली को यहाँ गाड़ देना। जो नहीं उत्पन्न हो रहा है तुम दोनों के बीच, वो उत्पन्न होगा। जब दोनों 2 दिशा में देख रही हो, एक दिशा में देखोगी, कब 2 से 1 हो जाओगे दोनों, पता ही नहीं चलेगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक मूली लेकर आना। मूली ऐसे जिसके पीछे पत्ते लगे हों। धो लेना, मूली को अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लेना। एक लाल रंग की कलम लाना। मूली ऐसे लटका हुआ हो, एक भाग पर बड़े बड़े अक्षर में पति का नाम लिखना, दूसरे भाग पर अपना नाम लिखना, ऐसा कि घुमाने से दोनों का नाम दिखाई दे। बात समझ में आ गई? पति का नाम जहां लिखा है उसके ठीक ऊपर अंक लिखना 9, मंगल का अंक। बहुत क्रोध कर रहा है, उसके मंगल को शांत करना होगा। तुम्हारा नाम जहां पर भी लिखा हुआ हो उसके ऊपर अंक लिखना 6, शुक्र का अंक, आकर्षण का अंक, प्रेम का अंक। इस मूली को जब हाथ में रखो उस वक्त अपनी समस्त कामनाएं कहना ब्रह्मांड से। ऐसा मानो इस ग्रह को मैं सुधारने जा रही हूँ, संवारने जा रही हूँ। आज के बाद प्रेममय होगा हम दोनों का संबंध। आज के बाद कोई भी कलह नहीं होगी, बदतमीजी नहीं होगी, बाधा नहीं होगी। ऐसा मन में विचार करके इस मूली को लेकर जाना किसी भी गीली मिट्टी के पास। कहीं भी गीली मिट्टी हो, कोई स्थान हो, वो मंगल का स्थान होता है। मिट्टी को खोदना, मूली अंदर डालना, पत्ते बाहर रहे, कहना ओम मंगलाय शुक्राय हवन हवन स्वाहा। ये कहकर मिट्टी को दबा देना। पत्ता बाहर रहेगा, मूली मिट्टी के अंदर चला जाएगा। नमन करना, प्रणाम करना, पीछे मुड़कर मत देखना। आज तुमने मंगल और शुक्र को बैलेंस करने का प्रयास किया है एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से। यकीन मानो ये मूली तुम्हें अगले दिन वहां मिट्टी में दबा नहीं मिलेगा। ये एक चमत्कार भी है। हालांकि तुम्हें जाकर देखना नहीं है इस मूली को, फिर से तुम किसी और से पता करवा सकती हो कि जाकर देखो वहां मैंने कुछ दबाया था, वो है या नहीं। वो वहां नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा। और यदि वो मूली तुम्हें वहीं मिलता है, जस का तस, किसी ने उसे देखा नहीं, वो बाहर नहीं निकला कोई कारण से भी, तो तुम्हारा ये प्रयास थोड़ा सा कम असर करेगा या असर नहीं करेगा। तुम्हें यह प्रयोग दूसरी बार करना होगा। यही पति बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा, तलाक नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम दोनों के बीच में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।